मैं राजनीति हूं, मैं अपराध हूं, सड़कों पर बहता खून हूं, देह पर गिरता तेजाब हूं, मैं शहाब हूं। मोहम्मद शहाबुद्दीन, खौफ का दूसरा नाम शहाबुद्दीन, वो अपराधी जिसके अफसाने बिहार के लिए कलंक है। इसके अपराधों की लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत तो ऐसे हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है। जैसे सालों तक सीवान में डॉक्टर फीस के नाम पर 50 रुपए लेते थे क्योंकि साहब का ऑर्डर था। रात को 8 बजने से पहले लोग घर में घुस जाते थे क्योंकि शहाबुद्दीन का डर था। कोई नई कार नहीं खरीदता था, अपनी तनख्वाह किसी को बताता नहीं था क्योंकि रंगदारी देनी पड़ेगी। शादी विवाह में कितना खर्च हुआ कोई नहीं बताता था। बहुत बार लोग ये भी नहीं बताते थे कि बच्चे कहाँ नौकरी कर रहे हैं। कई घरों में ऐसा हुआ कि कुछ बच्चे नौकरी कर रहे हैं और कुछ घर पर ही रह गए क्योंकि सारे बाहर चले जाते तो माँ बाप को रंगदारी देनी पड़ती। धनी लोग पुरानी मोटरसाइकिल से चलते और कम पैसे वाले पैदल। लालू राज में सीवान जिले का विकास यही था। पर इन्हीं अपराधों ने शहाबुद्दीन को जनाधार भी दिया। वो अपने घर में जनता अदालत लगाने लगा। लोगों की समस्याएं मिनटों में निपटाई जाने लगी। किसी का घर किसी ने हड़प लिया, साहब का इशारा आता था, अगली सुबह वो आदमी खुद ही खाली कर जाता। साहब डाइवोर्स प्रॉब्लम भी निपटा देते थे। जमीन की लड़ाई में तो वो विशेषज्ञ थे। ये कई बार तो ऐसा हुआ कि पीड़ित को पुलिस सलाह देती थी कि साहब के पास चले जाओ। एक दिन एक पुलिस वाला भी साहब के पास पहुंचा था प्रमोशन के लिए। एक फोन गया और हो गया। राजद का पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन बिहार में अपराध की दुनिया का खौफ था, जिसके नाम पर सीवान जिले से लेकर पूरे प्रदेश के पुलिस प्रशासन के हाथ पैर कांपने लगते थे। जब भी राज्य की सत्ता में लालू राबड़ी का प्रभाव रहा, इस खौफनाक अपराधी की बिहार में तूती बोलती रही। अगर किसी वजह से वह जेल में भी पहुंच जाता था तो वो वहीं से अपना आपराधिक साम्राज्य बेखौफ होकर चलाता था क्योंकि उसके सिर पर बड़ी राजनीतिक शख्सियत का हाथ हमेशा बना रहा। कोरोना की वजह से मौत से पहले तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे माफिया डॉन से राजनेता बने इस शख्स की सीवान में एक छोटे से कारोबारी चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के 3 जवान बेटों की हत्या का आरोप था। यह हत्याकांड कोई मामूली वारदातें नहीं थी। इसकी दिल दहलाने वाली कहानी बॉलीवुड की पटकथा लिखने वालों के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। राजद का पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन था कौन? 10 मई 1967 को बिहार के सीवान जिले के प्रतापपुर में जन्मे इस राजनेता को लोग पूर्व सांसद के रूप में कम, गुंडा और अपराधियों के सरगना के तौर पर ज्यादा जानते थे। कहने को तो इसने एमए और पीएचडी तक की डिग्री हासिल कर रखी थी, लेकिन सिर्फ अपराध का ही क्षेत्र ऐसा रहा जिसमें इसके जीते जी बिहार में शायद ही कोई इसे कभी टक्कर दे पाया। अपराध की दुनिया और राजनीति में इसने कॉलेज के दिनों से ही दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी। बिहार की राजनीति में इसका राजनीतिक रसूख किस कदर हावी था, इसका अंदाजा रिपब्लिक न्यूज चैनल के एक ऑडियो क्लिप के दावे से जाहिर हो गया था। घटना तब की बताई जाती है जब नीतीश कुमार 2015 के बाद लालू यादव के साथ मिलकर सत्ता चला रहे थे। उस समय सीवान में तैनात एसपी को लेकर जेल में बंद यह शातिर अपराधी इतना नाराज हुआ था कि अपने राजनीतिक आका लालू यादव से कथित तौर पर फोन पे कह रहा था, आपका एसपी खत्म है, हटाइए सबको, नहीं तो एक दिन दंगा करवा के रहेगा। शहाबुद्दीन की शिकायत के बाद लालू ऑडियो में परेशान नजर आए थे और कथित तौर पर एसपी को हड़काने के लिए अपने स्टाफ से फोन लगाने के लिए कहते सुनते गए थे। अपराध की दुनिया में कब आया शहाबुद्दीन? 1986 की बात है। सीवान में शहाबुद्दीन के खिलाफ पहला आपराधिक केस दर्ज हुआ था। अपराध की दुनिया में कब आया शहाबुद्दीन? 1986 की बात है। सीवान में शहाबुद्दीन के खिलाफ पहला आपराधिक केस दर्ज हुआ। इसके बाद तो सीवान के हुसैनगंज थाने को उसकी हिस्ट्री शीट खोल कर रख देनी पड़ी थी। उसे ए ग्रेड का हिस्ट्री शीटर घोषित किया गया था। उम्र के साथ साथ उसके अपराध का ग्राफ भी बढ़ता गया और धीरे धीरे वो सीवान का अघोषित साहब बन बैठा। वह तो ऐसा दौर था कि किसी पुलिस वाले की गिरबान पर उसके हाथ डालने की कभी हिम्मत नहीं होती थी। सीवान में अपराध हो या राजनीति, वहां सिर्फ शहाबुद्दीन का ही कारोबार और दरबार चलता था। जिसने भी गलती से सिर उठाने की जरूरत की उसका अंजाम सबको पता होता था। कैसे कैसे धाकड़ आईपीएस उसके सामने एक न चल पाते थे। और राजनीति में कैसे बढ़ता गया शहाबुद्दीन का रुतबा। 90 के दशक में बिहार की राजनीति पर लालू छाए हुए थे और शहाबुद्दीन अपराध की दुनिया का उभरता हुआ गुंडा था। वो लालू की पार्टी में शामिल हुआ और अपराध के साथ राजनीति की जुगलबंदी ने उसका सितारा बुलंद करना शुरू कर दिया।
1990 के विधानसभा चुनाव में उसने जनता दल से टिकट मिला और जीत हुई उसकी। 1995 में दोबारा लालू की पार्टी से ही जीत हासिल की और पार्टी में उसका कद बढ़ता चला गया। एक साल बाद 1996 में सीवान से लोकसभा का टिकट मिला और वह शातिर अपराधी संसद में दाखिल हो गया। जब तक बिहार की सत्ता पर लालू राबड़ी के कुनबे का दखल रहा, शहाबुद्दीन की ताकत बढ़ती रही और राजद सुप्रीमो सार्वजनिक मंच पर उसके अपराधों पर पर्दा डालते नजर आते रहे। जब कभी कानूनी उलझनों के चक्कर में वह चुनाव नहीं लड़ पाया तो अपनी पत्नी हिना शहाब को आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहा। सीवान का वो खौफनाक हत्याकांड आज भी सीवान की धरती का जर्रा जर्रा शहाबुद्दीन के कारनामों को याद करके कांप उठता है। उसके आतंक और अपराध की फहरिस्त इतनी लंबी है ये उसके लिए किताबें की पूरी सीरीज कम पड़ जाएगी। लेकिन यह हम मूल रूप से उस एक अपराध की बात करने जा रहे हैं जिसकी सजा उसे भारतीय कानून से मिली थी। यह मामला चंदा बाबू के 3 जवान बेटों की निर्मम हत्या से जुड़ा है। सीवान का चंदा बाबू कांड मानवीय इतिहास की क्रूरतम घटनाओं में से एक है। 2004 अगस्त में चंदा बाबू किसी काम के सिलसिले में सीवान से पटना गए हुए थे। उसी दौरान शहाबुद्दीन के गुर्गे 2.5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने चंदा बाबू की दुकान पर पहुंच गए। उनकी सीवान में 2 दुकानें थी। चंदा बाबू के बेटों में से एक सतीश ट्रक से डालडा उतरवा रहा था। गले में 2.5 लाख रुपए पड़े थे। शहाबुद्दीन के गुंडे सारे पैसे छीनने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वो 20-30 हजार देने को तैयार भी हो गया था। जब सतीश ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। छोटा भाई राजीव ने अपने भाई को बचाने की कोशिश की। उसी दौरान तीसरा भाई गिरीश भी दूसरी दुकान से वहां आ गया। शहाबुद्दीन के गुंडों ने तीनों भाइयों को पकड़ लिया और ले गए। राजीव को खंबे से बांध दिया और दोनों भाइयों को एसिड से नहलाकर हत्या कर दी। राजीव और उसके भी क्रूरतम तरीके से मारने की साजिश थी, लेकिन तब वह किसी तरह से वहां से बचकर निकल गया। लेकिन चंदा बाबू के 2 जवान बेटों की निर्मम हत्या को अंजाम देने के बावजूद शहाबुद्दीन का कलेजा शांत नहीं हुआ। राजीव अपने दोनों भाइयों की हत्या का एकमात्र चश्मदीद था। शहाबुद्दीन ने उसे मरवाने के लिए 10 साल इंतजार किया और आरोप है कि उसने राजीव को भी मौत की नींद सुलाकर ही चैन की नींद ली। बुजुर्ग चंदा बाबू इसी कोशिशों में लगे रहे कि किसी तरह मुकदमा दर्ज हो जाए। एसपी से मिलना चाहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। थाने में गए तो थाना इंचार्ज ने समझाया कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन सीवान छोड़ दीजिए। चंदा बाबू पटना जाकर तत्कालीन राजद नेताओं से मिले, लेकिन सबने मदद से इनकार कर दिया। दिल्ली में केंद्र के सत्ता से भी मदद मांगी, लेकिन किसी ने सहायता नहीं की। लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद शहाबुद्दीन को इस मामले में उम्र कैद की सजा मिली। लेकिन फैसला आने से पहले ही इस हत्याकांड का अकेला गवाह राजीव जो था, उसकी भी सीवान डीएवी कॉलेज मोड़ के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई और एकमात्र गवाह की हत्या के बाद भी तब शहाबुद्दीन को जमानत मिल गई थी। लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट से उसे सजा हुई। तो कहानी थी ऐसे अपराधी की जिसका किस्सा सुनकर ही लोगों की आज भी गला सूख जाता है। तो इसी तरह के किस्से, कहानियां और अफसाने आपको हम सुनाते रहें। बने रहिए हमारे साथ।